सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत। यह वह भुवन पावनी गौरव गाथा है भक्तों, जिसका सदा सदा हमें सेवन करना ही चाहिए और शांति के साथ और एकाग्रता पूर्वक हमें ये कथा का सेवन करना चाहिए। शांति के साथ ध्यान मग्न होकर के एकाग्रतामय होकर के अगर हम इस कथा का सेवन करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? फलश्रुति लिखी है, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जिसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसी कथा है भगवान की। रात्रि की बेला में कल हम लोग भागवत कथा के महात्म्य की चर्चा कर रहे थे। धुंधकारी का उद्धार इसी कथा को श्रवण करने के माध्यम से हुआ। जीने की तो कौन कहे, मरण के पश्चात भी शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा न जजानाति न मरिष्यति नेगते अशौ न क्षीयते शवन विधि विचार नाम ही। आत्मा तो वस्त्र बदलती है, जिम नूतन पट पहरही नर पर हरही पुराण। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणान नरोपरान। जिस प्रकार से हम पुराना वस्त्र होने पर उतार देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, अरे मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। कल कोई और कपड़ा पहन के मिले थे, आज कोई और, तो कल कोई और कपड़ा पहन के मिलेंगे, लेकिन हम तो वही रहेंगे। कपड़ा ही तो बदलता है। उसी प्रकार आत्मा वही रहती है, केवल शरीर बदलता है। और यह चक्र चलता आ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, यही चक्र चलता आ रहा है। गोविंदम भज मूढ़मते। धुंधकारी का उद्धार हो गया। पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात बताई। यानी तानी विमानानि न तेषाम युगपत् कृतः। कथा श्रवण की विधि से कथा के फल में भेद हो जाता है, ध्यान देने की बात है। श्रवण की विधि से कथा के फल में भेद हो जाता है। रात भर बारिश हुई, पड़ोसी के घर एक ड्रम रखा हुआ था, हमारे यहाँ 5 लीटर की बाल्टी रखी थी। तो बरसने वाला तो दोनों के यहाँ बराबर बरसा, लेकिन जागने पर पड़ोसी को 200 लीटर पानी मिलता है और हमें कुल 5 लीटर पानी। तो बरसने वाले ने तो भेद नहीं किया। यह तो पात्र का भेद हुआ। पड़ोसी का पात्र बड़ा था, हमारा पात्र छोटा रह गया। भगवान की कथा में कोई न्यूनता नहीं है, भगवान की महिमा में कोई न्यूनता नहीं है। यह तो हमारी श्रद्धा का पात्र के ऊपर निर्भर करता है, हमारी श्रद्धा का पात्र कितना बड़ा है, किस भाव से हम लोग कथा श्रवण करते हैं। कथा श्रवण की विधि से फल में भेद हो जाता है।
कथा कैसे कराई जाए, किसके माध्यम से कराई जाए, क्या क्या नियम है कथा श्रवण करने के, उन सब की चर्चा। सर्वप्रथम स्थान बड़ा सुंदर होवे कथा का, शांतिमय वातावरण होवे। और ये जो बच्चे इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं ना, खेल कूद का मैदान न बनाया जाए, शांतिमय है, इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करके रखा जाए, ध्यान भंग होता है ना। हाँ, शांतिमय वातावरण हो और सुंदर मुहूर्त निकलवाया जाए। जिस प्रकार से हम अपने विवाह शादियों की तैयारियां करते हैं, वैसे ही कथा की हम लोग तैयारियां करें उत्साह के साथ। और वक्ता का चयन किया जाए, कैसा होना चाहिए, कैसे वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करी जाए। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, ब्राह्मणो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टान्तः कुशलाधीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह, विरक्ता वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। वक्ता वैष्णव होना चाहिए। राम कृष्ण के भक्त को वैष्णव कहते हैं। किसी वैष्णव भक्त के द्वारा ही कथा श्रवण करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप इस व्यासपीठ पे किसी भूत प्रेत की सिद्धियां करने वाले को लाके बिठा दो, तो राम कृष्ण की महिमा तो कम बताएगा और भूत प्रेत की सिद्धियों के बारे में ज्यादा समझाएगा। एक उर्दू के कवि कहते हैं, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, लेकिन मुंह से तो वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी। जब अंदर भक्ति होगी, अंदर भाव होगा, तब भाव बाहर निकलेगा। लोटे में खारा जल होगा तो खारी जल निकलेगा, गंगा जल भरा होगा तो गंगा जल निकलेगा। तो वैष्णव वक्ता के द्वारा ही कथा श्रवण करी जाए। वक्ता ब्राह्मण भी होना चाहिए, स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मणों वैष्णवों विप्रो। आज कलयुग में जिनका अधिकार नहीं है, अनाधिकारी लोग भी कथा श्रवण करने लगे, कराने लगे। भाई जो शास्त्रों ने जिसको अधिकार दिया उसके द्वारा कथा श्रवण करी जाए। और वक्ता कैसा होवे, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, कथा में जो भी कहे वह शास्त्र सम्मत ही बोले, अपने मन की बातें न कहे। दृष्टांत कुशलाधीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो। वक्ता कार्यो अति निष्प्रह, विषय को सरल करके समझाने में कुशल होवे। ऐसे वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। हाँ, यथा वक्ता यथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते वर्धते। जैसा वक्ता होवे वैसा ही श्रोता होवे। अब कृष्णार्थी और धनार्थी का अगर चक्कर पड़ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। अब मान लो वक्ता तो होवे कृष्णार्थी और श्रोता होवे धनार्थी, तो वहां रस नहीं आएगा। अब जो कृष्णार्थी वक्ता होगा वो भक्ति भाव की, वैराग्य की बात करेगा, संसार को छोड़ने की बात करेगा। श्रोताओं को चाहिए स्त्री पुत्र धन आदमी लाभ, तो उनका मन नहीं बनेगा। अच्छा, या फिर वक्ता होवे धनार्थी और श्रोता होवे कृष्णार्थी। श्रोता श्रद्धालु ज्ञानी हो, रस की बातें सुनने वाले हो, और वक्ता घुमा फिरा के दान दक्षिणा की बात करे, वहां भी रसच्युति हो जाएगी। यथा वक्ता तथा श्रोता, जैसा वक्ता होवे वैसा ही श्रोता होवे। भागवत कथा के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने 12 वर्ष गर्भ में रह करके भगवान का चिंतन किया है।
व्यास जी कहते हैं अरे प्रकट होके आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट होता है, अब ज्यादा विलंब ठीक नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं, मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। आप देखिए गर्भ का दुख, गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा महान दुख न हुआ था न होगा, लेकिन वह दुख भी सुखदेव जी को अच्छा लगता है, सहनीय है। लेकिन संसार में हमारा कहीं राग न हो जाए, संसार में हमारा कहीं मोह न फंस जाए, यह दुख उन्हें असहनीय लगता है। ऐसे वक्ता भगवान ने गर्भ में आकर के जब सुखदेव जी को कहा भैया तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, तुम जाओ मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करो, तब आप प्रकट होकर के आए। यम प्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम, यम माने वे, प्रवंच माने गए वन को, जन्म लेते ही अपेत कृत्यम, कोई संस्कार नहीं कराया। ऐसे तो वक्ता है। श्रोता कैसे हैं? श्रोता ऐसे हैं जिनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान को गर्भ में प्रवेश पाना पड़ा। श्री परीक्षित जी महाराज जन्म दुनिया में बाद में लिया, इन्हें भगवान का दर्शन पहले मिल गया, ये परीक्षित जी महाराज। और जन्म लेने के बाद वे क्या करते हैं परीक्षित जी महाराज? उन्हीं भगवान को खोजते हैं जिन्होंने गर्भ में जाकर के रक्षा करी थी। छोटा सा बालक घर में जब भी कोई नवागंतुक व्यक्ति आता है तो दौड़ के जाता है, उसकी गोदी में चढ़ता है, उसके चेहरे को टकटकी लगा के देखता है और फिर निराश होकर लौटे आता है। यह घटना होती है, घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धर्मराज जी ने विचार किया ये क्या देखता है, दौड़ के जाता है, चेहरे को उत्साह से देखता है, फिर निराश होकर लौट आता है। लगता है यह बालक किसी की परीक्षा कर रहा है या किसी को खोज रहा है। यह परीक्षित नाम तो बाद में मिला, इनका जन्म का नाम तो विश्वराट है। विश्वराट किसे खोज रहा है यह बालक? जब एक दिन भगवान द्वारकाधीश का पदार्पण हुआ और पूर्व की भांति यह बालक दौड़ करके गया, भगवान की गोदी में चढ़ा, उनके चेहरे को टकटकी लगा करके देखा तो निराश नहीं हुआ, अरे ताली बजा बजा करके यह बालक झूम झूम के नाचने लगा, मग्न हो गया यह बालक। धर्मराज बोले बस ये इन्हीं को खोज रहा था। हाँ, परीक्षित तो वही खोज रहे थे कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा करी थी, वह तो अभी तक मिला ही नहीं। तो हमें लगता है परीक्षित ऐसे भक्त हैं जो जन्म के समय जिसके साथ संबंध जुड़ा हुआ था, जन्म लेने के बाद भी उन्हीं को खोजते हैं। तो परीक्षित की तरह भक्त वह है जो जन्म लेने के बाद उन्हीं परमात्मा को खोजता है जिनका संबंध हमारा जन्म से जुड़ा हुआ है। वैसे भक्ता होना चाहिए, वैसे श्रोता होना चाहिए हमें आपको, तब वो पूर्ण लाभ को हम लोग प्राप्त होंगे। यह सब विधि आएगी कहां से? यह पात्रता, इसके लिए नियम बनाए हैं। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सड़ोता और तीसरे होते हैं सोता। बोल गोविंद भगवान की जय। श्रोता उत्तम कोटि के होते हैं। कथा का जो समय निर्धारित है उससे के समय पे पहले ही हाजिर हो जाते हैं पंडाल में और व्यवस्थित होके बैठते हैं, टकटकी लगा कर कथा श्रवण करते हैं। और फिर कथा से जाने के बाद घर पे जाके उन कथाओं का मनन करते हैं, मैंने क्या सुना, और सुनने के बाद फिर समझते हैं और उन कथाओं के नियम को फिर जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। इसे कहते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन। पहले सुनो, फिर गुनो, फिर उसका तदाचरण करने का प्रयास करो। भाई दवा कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी महंगी हो, उसको जेब में धर के घूमने से क्या फर्क फायदा मिलेगा? खाओगे तब लाभ मिलेगा ना। ज्ञान कितना ही बढ़िया हो, ज्ञान की बातें कितनी भी अच्छी हो, केवल दिमाग की अलमारी में धर के घूमने से क्या फायदा मिलेगा?
यूं तो विद्वान तो रावण भी खूब था, खूब ज्ञानी था, लेकिन आचरण में तो नहीं उतारा। कहता है होए भजन न तामस देहा, भजन नहीं होता तामसी देह। इससे तो ज्यादा सबसे बढ़िया विद्वान तो हमारी घर की अलमारी होती है। अलमारी में रामायण जी धरी है, भागवत जी धरी है, वेद शास्त्र भी धरे हैं, तो उससे ज्यादा ज्ञानी कौन है? तो वह धरने से लाभ नहीं मिलेगा, जीवन में उतारने से लाभ मिलेगा। ये श्रोताओं का लक्षण है, जीवन में उतारते हैं कथाओं को। सड़ोता कौन होते हैं? सड़ोता वे लोग होते हैं जो कथा में आते तो हैं, लेकिन कथा में आने के बाद, पंडाल में बैठने के बाद उनकी जीभ शांत नहीं रहती, कतर 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 करके बातें करने में लगे ही रहते, खुद नहीं सुनते, दूसरों को नहीं सुनने देते। 50 गलती कराने वालों में खोज के निकालेंगे, 50 गलतियां करने वालों में खोज के निकाल देंगे। ये नहीं किया, वैसा नहीं कहा, ये नहीं कहा। उनका भाव ऐसा होता है जैसे मक्खी संपूर्ण सुंदर जिस्म को छोड़ करके वहीं बैठेगी जहाँ गंदगी होगी, जहाँ घाव होगा। वे अच्छाइयां नहीं देखना चाहते, वे गंदगी ही पसंद करते हैं, गलतियां ही ढूंढते हैं। लेकिन विचार किया जाए, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया को, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। बुरे तो हम खुद ही नहीं, दूसरों में क्या बुराई देखते? ये सड़ोताओं का लक्षण। और तीसरे होते हैं सोता। सोता लोग क्या करते हैं? अब 1 बजे तो भोजन का समय है ही, 12-1 बजे खूब छक्के भोजन किया और तब आए कथा सुनने। अब कथा में बैठ तो गए, पर भोजन करने के बाद बैठा कहाँ जाता है? कहते मार के भाग जाए और खाए के सो जाए, बातें ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अब नींद आएगी, आलस आएगा, तो फिर उन श्रोताओं को कमर लगाने का साधन चाहिए। ऐसा साधन खोजेंगे कहीं कमर टिकने का, कोई बाय, कोई पाइप, कोई बल्ली, कोई खंभा, कोई दीवार, ऐसा कुछ मिल जाए, टिक के बैठ जाए। थोड़ी देर तो टिक के बैठेंगे, फिर 3 घंटे की समाधि ले जाएंगे। उन्हें कथा से लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ व्यास जी, ऊपर से गिर जाओ कराने वाले। उन्हें तो 8वें दिन भंडारे से मतलब होता है। भंडारा अगर जोरदार हुआ तो कथा भी खूब जोर की रही, और भंडारे में कमी रह गई, कथा नहीं 2 पैसा की गई। लेकिन उन लोगों के लिए तुलसीदास जी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। केवल भोजन पे ध्यान और भजन पे ध्यान नहीं, ये तो गड़बड़ी है ना। इसलिए कथा में भोजन का भी नियम बताया गया है। देखो 3-3 अक्षर हैं दोनों में, भोजन और भजन। अंतर कहाँ है? केवल एक मात्रा का अंतर है। भोजन में मात्रा लगी हुई है और भजन में मात्रा नहीं लगी है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि भोजन तो मात्रा में रहकर ही करो, निमित के अनुसार करो, जितना भूख हो उससे कम करो। भोजन मात्रा में रह करके करो, और भजन वो उसकी कोई मात्रा नहीं है, उसको तो अनलिमिटेड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन हमने उल्टा कर रखा है, भोजन की मात्रा तो हटा रखी है। कब खाना है, कितना खाना है, किसका खाना है, कोई लिमिट नहीं है। जब मिले तब खाओ, जिसका मिले उसका खाओ, जो मिले वो खाओ, और कोई समझाने वाला मिले तो उसकी खोपड़ी खाओ।
नहीं मानता। भोजन की मात्रा हटा रखी है और भजन पे मात्रा लगा रखी है। मैं तो हफ्ते में बस एक दिन व्रत करता हूँ। पहला नियम ये है भागवत जी में, 7 दिन तक केवल घी पी करके ही कथा श्रवण करी जाए, निराहार रह करके। पहला नियम निराहार। फिर थोड़ी सी ढील दे दी तो निराहार नहीं रह सकते, तो घी का आहार करके रह ले। लोग बोले महाराज घी अब तो नहीं पचेगा, लोगों की आदतें छूट गई, वो तो बड़े बुजुर्ग थे पचा लेते थे, अब तो कथा छूट जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो थोड़ी सी छूट और दे दी, फल आहार लेके कथा सुन लो, फल आहार। लोग बोले महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, और एक दिन का व्रत रहने के बाद दूसरे दिन इतनी हड़बड़ी करते हैं लोग, क्या कहने। जैसी एकादशी व्रत आजकल हम लोग करते हैं, वैसा भगवान करे रोज आवे ऐसा व्रत। 4 दिन पहले लिस्ट तैयार हो जाएगी क्या क्या खाना है, भजन कितना करना है ये नहीं सोचेंगे, कितना खाना है ये जरूर सोचेंगे। अरे एकादशी के दिन या कोई भी व्रत के दिन भजन का महत्व, खाने का महत्व थोड़े ना है। और पूरे दिन भर खाते रहे और अगले दिन फिर यही, और जल्दी करो पता नहीं कल व्रत रहे थे। एक दिन में ये हालत, और 7 दिन व्रत अगर रहा जाए तब कैसी हालत होगी। तो थोड़ी सी छूट और दे दी वेद व्यास जी ने, बोले एक समय भोजन कर लो, एक समय फलाहार कर लो। और कहां तक छूट, तो बोले चाहे दिन में 50 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ जितना खाने के बाद में नींद न आवे, आलस्य न आवे, कथा में मन लग जाए, इतना खाओ। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, अंतर है। क्या लोग थे वो जिन्होंने बंदगी के लिए जिंदगी छोड़ दी, और क्या लोग हैं हम जो जिंदगी के लिए बंदगी छोड़ दी, उल्टा ही कर रखा है। श्रोताओं के लक्षण